आज हम नया अध्याय स्टार्ट करेंगे जिसमें बहुत सी दैनिक जीवन या हाई स्कूल एंड 12th एंड ग्रेजुएशन के हिसाब से कंपटीशन से पूछे जाने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जैसे कह रहे हैं कि जो मैग्नीशियम धातु होती है वो ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती, क्योंकि मैग्नीशियम जो धातु होती है वो गर्म जल के साथ क्रिया करती है। एक बात और बता दें, मैग्नीशियम धातु को चोर धातु भी कहते हैं, चोर धातु भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये वाटर के साथ क्रिया करती है तो ये क्या करती है कि अपने जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से क्रिया करके और पूरी ऑक्सीजन को चुरा लेती है। नमस्ते बेटा, बैठ जाओ। अब हम देखेंगे दूसरी बात कि जो सिल्वर जिसका सिंबल होता है Ag और गोल्ड Au, जो इनके लैटिन नेम होते हैं। गोल्ड का लैटिन नेम होता है ऑरम और सिल्वर का लैटिन नेम होता है अर्जेंटम। तो ये अधिक ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। वैसे एक बात अगर आपको बताएं तो ये दोनों जो मेटल होती हैं वो नोबेल मेटल के नाम से जानी जाती हैं, और इसकी जो खास बात होती है इनका यूज हम आभूषण बनाने में करते हैं, क्योंकि ये किसी भी ऑक्सीजन से जल्दी क्रिया करती नहीं है, तो ये जल्दी संक्षारित भी नहीं होती। अगर ग्रेफाइट का उपयोग हम इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं, और अगर हम आपको बताएं ग्रेफाइट के बारे में तो ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है और ग्रेफाइट ऊष्मा का सुचालक भी होता है। एक बात यह है, जो ग्रेफाइट होता है वो पेंसिल के लीड में भी पाया जाता है। दूसरी बात, सभी जितनी भी नॉन मेटल होती हैं अगर हम बात करें सभी नॉन मेटल की, तो वो सब हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं, बट इसका अपवाद होता है, बैड कंडक्टर होती है बट इसका अपवाद ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट ऊष्मा की और हीट की क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कॉपर जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छी मानी जाती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। डायमंड दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट ये भी कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। अगर हम देखें तो पहला ग्रेफाइट होता है, दूसरा डायमंड हीरा होता है और तीसरा फुलरीन होता है। तो ये 3 कार्बन के अपर रूप होते हैं। डायमंड का अगर हम मेल्टिंग पॉइंट बात करें तो 3600 डिग्री सेल्सियस होता है, और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम यही बात टंगस्टन की करें जो कि बल्ब के फिलामेंट में पाया जाता है, तो उसका भी 3500 से 3800 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका 115 डिग्री सेल्सियस, और जो फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 44.10 डिग्री सेल्सियस होता है। गैलियम तथा सीजियम, गैलियम का सिंबल होता है Ga और सीजियम का होता है Cs। अगर हम इन दोनों की मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो बहुत कम होता है। मेन चीज क्या होता है कि गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण अगर हम इन्हें हाथ से रख लें या हथेली में रख लें तो ये पिघल जाती हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इनका कम होता है। अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि सोडियम और जो पोटेशियम नाम आए हैं ये इनके लैटिन नेम से आए हैं, जिनका सोडियम का नाम होता है नाइट्रियम और इसका नाम होता है कैलियम। तो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन और या पैराफिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होती हैं, इतनी तेजी से क्रिया करती हैं ठंडे जल के साथ, इसलिए इन्हें हम केरोसिन या पैराफिन ऑयल में डुबोकर रख देते हैं। थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।